के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, पीछे हम लोग जो 15 प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के इस डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये क्या करते हैं कि आज 15 के बाद वाले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई आप लोग जानते हैं क्या है, तो कूलाम्ब है। विभव का क्या है, तो वोल्ट होता है। धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। और प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्नों को याद रखिए। पहला कि आवेश को जो है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के अक्षर का से क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। और दूसरा कि आवेश का नामकरण जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से अदिश राशि नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा अदिश राशि नहीं है, अर्थात कि वो सदिश राशि होगा। तो देखिए आयतन जो है ये भी अदिश राशि है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है, लंबाई भी अदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि में दिशा होता है और परिमाण दोनों होता है। याद रखिएगा, बल, त्वरण, वेग और विस्थापन, बल, त्वरण, वेग और विस्थापन जो है सदिश राशि होते हैं। और अदिश राशि में याद रखिएगा, कार्य, समय, दूरी और धारा जो है अदिश राशि होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो आवेश की इकाई क्या है, एम्पियर सेकेंड है। कैसे है, तो चलिए हम बताते हैं। और जो है विभव का क्या है, तो वोल्ट होता है। और शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। देखिए एम्पियर सेकेंड जो है वो विद्युत आवेश की इकाई होता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और धारा बराबर जो होता है Q बट्टा टी होता है, यानी कि आवेश बट्टा समय होता है। तो अगर हम आवेश बराबर देखा जाए तो क्या होगा, धारा गुने समय, अर्थात Q इक्वल टू क्या होगा, IT होगा। ठीक है, और इसका अगर देखा जाए तो एम्पियर बराबर क्या होगा, तो आवेश बट्टा सेकेंड होगा। ये अर्थात आवेश जो है इसे एम्पियर सेकेंड भी कहा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि ध्वनि की माप की यूनिट क्या है। तो ध्वनि की माप की यूनिट जो है डेसिबल होता है। और ध्वनि की तीव्रता को मापन के लिए डेसिबल की इकाई का उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है पूछा गया है कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन माप के रूप में, या कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा आयतन की माप के रूप में जो है गैलन को उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, एक गैलन जो होता है 3.785 लीटर होता है। एक गैलन 3.785 लीटर होता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न पूछा गया है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल, देखिए खगोलीय दूरी जो है उसको व्यक्त करने के लिए जो है हमें किसकी उपयोग करना पड़ता है, तो प्रकाश वर्ष की का उपयोग करना पड़ता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष की इकाई का उपयोग किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष क्या होता है, वह दूरी होता है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय किया जाता है। और इसे मुख्यतः जो है लंबी दूरियों द्वारा दो नक्षत्र और तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न याद रखिए, बार बार एग्जाम में बनता है कि दूरी किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का। और जो है एक प्रकाश वर्ष पूछा जाए तो एक प्रकाश वर्ष जो है कितने के बराबर होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर जो होता है एक प्रकाश वर्ष होता है। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट जो है पूछा गया है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट जो है ओम है। क्या है, ओम है। और पूछा जाए कि विद्युत धारा का यूनिट क्या है, एम्पियर है। और शक्ति का क्या है, तो वाट है। और विभव का क्या है, तो वोल्ट है। हम लोग नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि विद्युत धारा का जो है और एसआई इकाई क्या है, एम्पियर है। शक्ति का वाट है। प्रतिरोध का ओम है। विभवांतर का क्या है, वोल्ट है। नेक्स्ट जो है दबाव के एसआई इकाई क्या है। तो दबाव का जो है एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है।
दबाव बराबर क्या होता है, बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और व्याख्या। देखिए, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो लगता है बल, वही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। दाब, देखिए दाब एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि नहीं है। ये याद रखिएगा कि दाब क्या है, एक अदिश राशि है, पूछा भी जा सकता है। इसलिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। यानी कि बल बटा क्षेत्रफल जो है इसका क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए इसका एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। इसे पास्कल भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है कि दबाव का एसआई मात्रक क्या है, सॉरी दाब का एसआई मात्रक फिर पूछा है। तो दाब का जो एसआई मात्रक है, देखिए दाब का एसआई मात्रक जो है यहाँ पर दिया है न्यूटन प्रति मीटर, ये भी नहीं होगा। न्यूटन मीटर ये भी नहीं होगा। न्यूटन ये भी नहीं होगा। पास्कल क्या होगा, दाब का एसआई मात्रक होगा, जो कि पूछा भी गया है, आरआरबी जेई में पूछा गया है। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया है कि डैश से लेकर, पूछा गया है कि किस चीज़ से लेकर, सॉरी डैश पृथ्वी से लेकर, पूछा गया है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन या जूल। तो देखिए ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी खगोलीय इकाई है। देखिए प्रकाश और पृथ्वी के बीच की मध्य की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछा जाए कि क्या है, तो क्या बताइएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य की जो दूरी है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, यानी 1.495 गुने 10⁻11 मीटर जो होता है, एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, 1.495 गुने 10⁻11 मीटर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे याद कर लीजिएगा। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी होता है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय किया जाता है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछा जाए तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर जो होता है 1.495 गुने 10⁻11 मीटर होता है। इसे याद रखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि बल की एसआई यूनिट क्या है। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और पूछा जाए कि विभवांतर का क्या होता है, तो वोल्ट होता है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। ताप का क्या होता है, केल्विन होता है। तो ये सारे प्रश्न याद रखिएगा। सारा प्रश्न ये जो है पूछे गए हैं। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है। इससे बताना है कि कौन सी ऐसा मात्रा है जो कि उसका मात्रक जो है सही रूप से सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी जो है उसका मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसका टेस्ला नहीं होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, लेकिन टेस्ला नहीं होता है। प्रेशर जो होता है पास्कल का एसआई यूनिट होता है। और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो होता है वो सीमेंस का इसका इकाई होता है। सीमेंस इसका इकाई होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस इसका इकाई होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है, टेस्ला नहीं होता है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसका एसआई इकाई क्या होता है, वेबर होता है। प्रश्न पूछा गया है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो देखिए विस्थापन की जो एसआई इकाई जो है वो क्या है, तो दूरी है तो उसका क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। और लंबाई को विस्थापन कहते हैं, उसके बीच की दूरी की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और यह क्या होता है, विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। प्रश्न पूछा गया है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो विभवांतर की एसआई जो इकाई है जो है वो वोल्ट होता है। आवेश का होता है कूलाम। और
उस कार्य और ऊर्जा का जो होता है जूल होता है और शक्ति का होता है वाट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होता है वो वाट होता है, और जो होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है। याद रखिएगा 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर जो होता है 1 वाट होता है, जबकि कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है, और 1 जूल जो होता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ये पूछा जाता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है। इसके नेक्स्ट वाले जो वीडियो हैं हम बहुत ही जल्द डालने वाले हैं, तो आप उन वीडियो को भी देखिएगा। ठीक है, जय हिंद।